जय गोगा महाराज। नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए लग्न स्थान में यानी कि पहले स्थान में अकेला राहु हो तो क्या फल देते हैं, अकेला शनि ग्रह हो तो उसका क्या फल मिलता है, और अकेला मंगल ग्रह हो तो उसका क्या फल मिलता है, उसके बारे में। लेकिन ये जो ग्रह होंगे इसको सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीन ग्रह का सपोर्ट जरूरी है। अकेले ये तीन ग्रह लग्न में, मैं तीनों की युति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों ग्रह अकेले हो उस हिसाब से आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसका क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सारी चीजें है वो कर्क लग्न वालों के लिए है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर पहले लगन में ही राहु बैठा है तो ये राहु आपको एकदम रिसर्च ओरिएंटल यानी कि किसी भी चीज की गहराई में जाने के लिए एक बहुत ही उम्दा सोच दे सकता है, क्योंकि सोच पर, विजुअलाइजेशन पर राहु का हक है। और यहाँ पे ज्यादातर अगर ये राहु गुरु की दृष्टि में है और चंद्र सूर्य का नवपंचम योग हो रहा है राहु के साथ, तो आपको लोगों की भलाई की तरफ ले जाएगा। अब लोगों की भलाई आपके रिसर्च से कैसे होगी, तो यहाँ पे ये आपको मेडिकल क्षेत्र की ओर ले जा सकता है, ऐसे आयुर्वेदिक ज्ञान के तरफ ले जा सकता है, या ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जा सकता है जिस ज्ञान को पाकर, जिस एजुकेशन को पाकर आप लोगों का भला कर सके। तो ये कुल मिला के मैं लगन में राहु की बात कर रहा हूं। और अगर लगन में राहु है और इस पर गुरु की दृष्टि है और चंद्र सूर्य मीन राशि में है या वृश्चिक राशि में है तो एक बहुत अच्छा योग माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये राहु पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्क लगन में ही राहु है और 12वें स्थान में शनि है, या लाभ स्थान में शनि बैठकर राहु को देख रहा है, तो इस तरह से राहु पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूर्य और चंद्र भी शनि की दृष्टि में या अस्त के नहीं होने चाहिए। चंद्र एकदम अमावस का हो, अस्त का हो, सूर्य चंद्र युति में अगर मीन राशि में है और उस पर शनि की दृष्टि है तो भी एक ये नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर राहु का बहुत ही अच्छा फल आपको चाहिए तो यहाँ पे आपकी कुंडली पे राहु पे गुरु की नवपंचम दृष्टि होनी चाहिए। सीधी गुरु की दृष्टि भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करती है कि राहु से सप्तम स्थान में मकर का गुरु हो तो भी वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर गुरु वृश्चिक का है या मीन का है और सूर्य और चंद्र तुला के है, मेष के है, तो यह बहुत अच्छा एक योग कारक ग्रह राहु के लिए बन जाता है। और अगर इस तरह का एक अच्छा योग है तो मैंने जिस तरह से कहा कि ये लोग मेडिकल लाइन में, रिसर्च ओरिएंटल, इस तरह से भी होते हैं। और दूसरा, लोग इनका काम सामने से, यानी कि इनका कोई भी काम अटकता नहीं है। अगर गुरु की दृष्टि राहु पे है और शनि चंद्र नवपंचम योग है तो इनका कोई भी काम इंसानों की वजह से अटकता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं
अगर कर्क लग्न के अंदर शनि ग्रह हो, अकेला शनि ग्रह हो, तो ये क्या रिजल्ट देगा? तो कर्क लग्न के अंदर अगर शनि है तो शनि मन का, देखो राहु की जो मैंने बात की वो विजुलाइजेशंस की बात की, और शनि का मन पे प्रभुत्व है, शनि का आलस पे प्रभुत्व है, और शनि का काम पर भी प्रभुत्व है। तो अगर शनि अच्छा है तो वो काम में आलस नहीं करेगा, और वो डीपली मानसिक मनोचिकित्सक यानी कि लोगों को समझने की ताकत, लोगों से व्यवहार करने की ताकत, लोगों को इस्तेमाल करने की ताकत, लोगों के दिमाग से खेलने की ताकत, लोगों के मन से खेलने की ताकत शनि के पास है। और शनि अगर यहाँ पे पाप कर्तरी में नहीं है, पीड़ित नहीं है, ये मैं कर्क लगन के अंदर लगन के शनि की बात कर रहा हूं, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो शनि इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रोफेसर, बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत ही अच्छा मनोचिकित्सक, बहुत ही अच्छा, अगर शनि को मंगल का सपोर्ट मिलता है, मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में है, नव पंचम में है, शनि मंगल नव पंचम में या केंद्र में है, तो ये बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत बड़े मनोचिकित्सक भी बन सकते हैं। और अगर यही शनि के साथ शुक्र का भी प्रभाव अच्छा हो जाता है, यानी कि शुक्र अगर तुला का है, शुक्र अगर वृषभ का है, और ये दोनों पे गुरु की दृष्टि हो जाती है, तो ये फिल्म डायरेक्टर, संगीतकार और फिल्म कलाकार भी बन सकते हैं। इतना लगन के शनि में पावर है कि फिल्म कलाकार, मनोचिकित्सक और उद्योगपति, ये सारी चीजें लगन में शनि हो कर्क लगन वालों के लिए, तो ये चीजें बन सकती है आपके साथ। लेकिन शनि राहु की युति ना हो, शनि लगन में है और राहु दूसरे स्थान में है या 12वें स्थान में है, तो ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगी। सूर्य शनि की युति भी ना हो, सूर्य शनि का अपोजिशन भी ज़्यादा ना हो, तो भी एक अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। अगर सूर्य लगन में है और अगर शनि लगन में है और सूर्य सामने मकर का है, तो ये संघर्ष की युति हो जाती है। अब हम बात करते हैं अकेला मंगल। देखो किसी भी लगन के अंदर अगर मंगल अकेला लगन में ही है, तो पहले तो ये कुंडली मांगलिक हो जाती है। और मांगलिक कुंडली होने के हिसाब से देखो, आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, लेकिन लगन में 12वें स्थान में, अष्टम स्थान में, सप्तम स्थान में और चतुर्थ स्थान में अगर मंगल है, तो आपकी कुंडली मांगलिक हो जाती है। तो आपको जीवन में 28 साल तक, 28 इयर्स तक समझ लीजिए कि संघर्ष करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे बात यह हो जाती है कि 28 साल के बाद भी अगर मांगलिक कुंडली हो और विपरीत परिस्थितियों में दूसरे ग्रह हो, तो 28 साल के बाद भी लोगों का भाग्योदय नहीं होता है, लोग ऊपर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ये मंगल का अगर आप रेमेडी बात करेंगे, तो ये मंगल के लिए एक ही चीज़ है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, 16 साल की उम्र के बाद या 20 साल की उम्र के बाद अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, तो आप समझ लीजिए आप प्रोफेशन चेंज मत कीजिए, आप वही प्रोफेशन में जुटे रहिए, तो 28 साल की उम्र पे आप टॉप पे होंगे, ये भी है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशन 20 साल की उम्र के बाद अगर प्रोफेशन बदला और आपकी कुंडली मांगलिक है, तो बहुत बड़ा, अगर दूसरी दशा और गोचर अच्छे नहीं होंगे तो आपको तकलीफ 100% पड़ सकती है अगर आपकी कुंडली मांगलिक है। तो अब मंगल ही अगर लगन में, ये तो मांगलिक की ओर से अगर मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन अगर मंगल लगन में है कर्क लगन वालों के लिए, तो क्या हो सकता है? तो देखिए, लगन में मंगल है
तो यहाँ पे ये जातक शारीरिक रूप से बहुत ही सुखी होगा। ये जातक जो है वो डिफेंस काम में, मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस में, क्राइम में, या फिर ऐसे बॉडी बिल्डिंग के कामों में, अगर बुध अच्छा है तो बॉडी बिल्डर के कामों में बुध और गुरु अच्छा है तो बॉडी बिल्डिंग, खेलकूद, यह सारी चीज़ों में कर्क लग्न वाला बहुत आगे जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे इनको अगर लगन में मंगल है और इनके पप्पा का बहुत अच्छा बिजनेस है या पप्पा की बहुत अच्छी जो भी फार्म है, अगर फिल्म लाइन में है या किसी वो लाइन में है, तो अवश्य ही उनको अपने पिता का बिजनेस जरूर संभालना चाहिए या अपना खानदानी बिजनेस जरूर करना चाहिए, मंगल अगर लगन में है तो। दूसरा, यहाँ पे देखो कर्क लग्न वालों के लिए अब एक बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा कि लगन में मंगल है तो अगर शनि और गुरु अष्टम स्थान में है या 12वें स्थान में है या शनि गुरु राहु से पीड़ित है तो समझ लीजिए कि आपकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब है। ऐसे भी कर्क लग्न वालों की शादीशुदा लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब होती है, लेकिन जिसकी भी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब है तो इनका सप्तम स्थान का मालिक शनि होता है, भाग्य का मालिक गुरु होता है। ये दोनों अगर पाप कर्तरी में है, खड्डे के स्थान में है, तो 100% आपकी मैरिज लाइफ शुरू से ही डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि शादी के 1-2 साल के बाद ही आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे कर्क लग्न वालों के लिए जो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ना हो उसके लिए उनको हमेशा गुरु की जो है गुरु का स्टोन पहनना चाहिए, या फिर गुरु की जो जहाँ पे भी, जैसे हमारे गुरु हो गए तो जैसे हमारे साईं बाबा गुरु है या दूसरे जो भी आप गुरुओं को मानते हैं, ऐसे गुरु के मंदिर पर दर्शन करने जाना चाहिए। और जो भी उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है या जो भी उनके रियल गुरु है, जो भी फील्ड में वो है और उनको अगर वो गुरु मानते हैं तो वो गुरु के लिए कुछ ना कुछ भेंट सौगात अगर ये देते हैं तो गुरु का आशीर्वाद इनको जरूर फलता है। कर्क लग्न वालों को गुरु का आशीर्वाद, ऐसे भी जल तत्व की राशि या जल तत्व का लग्न है तो उनको गुरु के आशीर्वाद बहुत अच्छे फलते हैं। तो उनको हमेशा अपने फील्ड के गुरु या अपने स्टडी या एजुकेशन लाइन के गुरु या ऐसे जिसे भी वो अपना गुरु मानते हैं या जिसे भी वो अपना आदर्श मानते हैं, उनको हमेशा भेंट सौगातें देते रहेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो ये कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा जीवन में होगा और उनका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये थी मेरी जानकारी राहु, शनि और मंगल को अलग अलग करके आप तक पहुंचाने की। तो प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।